नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह कॉलेज से। आज हम जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चंद्रगुप्त की रंगमंचीयता इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रसाद के सभी नाटकों पर ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं कि उनके नाटक रंगमंच पे अभिनय के अनुपयुक्त हैं, लेकिन प्रसाद जी ने कभी इसकी परवाह नहीं की और वो कहते थे कि रंगमंच नाटक के लिए है, ना कि नाटक रंगमंच के लिए है। उस समय में जैसा कि प्रचलित था, पारसी थिएटर ज़्यादा प्रचलन में थे, जिनमें सस्ते किस्म के नाटक जो केवल मनोरंजन की दृष्टि से लिखे जाते थे और खेले जाते थे, उनका साहित्यिक महत्व लगभग नगण्य था। तो ऐसे समय में प्रसाद जी आते हैं और साहित्यिक रूप से परिष्कृत नाटक लिखते हैं जो हिंदी साहित्य की धरोहर हैं आज भी। इस पर जो आरोप लगे हैं उनमें मुख्य है कि चंद्रगुप्त ये बहुत बड़ा नाटक है। अगर इसको रंगमंच पे अभिनय इसका किया जाए तो 5-6 घंटे समय भी इसके लिए पूरा नहीं पड़ेगा, और जबकि दर्शक है वो 3 घंटे के पश्चात ऊबने लगते हैं नाटक से। दूसरा जो आरोप है वह है कि इस नाटक में बड़े बड़े स्वगत कथन हैं, जो कि सभी ये स्वगत कथनों का अभिनय करना सभी अभिनेताओं के वश की बात नहीं है। इसके लिए अतिरिक्त प्रतिभा व स्फूर्ति चाहिए, तो इसलिए रंगमंचीयता में कठिनाई आती है। तीसरा आरोप है कि इसमें लंबे लंबे गीत हैं। ये गीत जो है काफ़ी समय लेते हैं और दर्शकों के नाटक के साथ साधारणीकरण में बाधा डालते हैं। इसके बाद है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि प्रसाद मूलतः कवि हैं और काव्य तत्व की प्रचुरता उनके नाटकों में भी मिलती है। तो जो आम आदमी है वह नाटक के रसास्वादन में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। वो काव्यमयी भाषा उनके स्तर से काफ़ी ऊंची होती है, इसके कारण वह आम आदमी जो है इस नाटक के रस को नहीं प्राप्त कर पाता है। अगला आरोप है दृश्यों का विभाजन। नाटक में दृश्यों का विभाजन रंगमंच के लिए आसान रहता है तब जब दृश्य इस प्रकार से हों कि पहले दृश्य और दूसरे दृश्य के बीच में ज़्यादा साज सज्जा में हेरफेर ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, पहला दृश्य गुरुकुल का है और उसके बाद दूसरा दृश्य मुगल कानन विलास का दृश्य है, माफ़ कीजिए, नंद के राज के कानन विलास का दृश्य है, जहाँ पर वो युवक युवतियाँ विहार कर रहे हैं। तो एक बार में गुरुकुल का साज सज्जा सेट लगाना और फिर तुरंत ही वहाँ पर उपवन का सेट लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये सारे आरोप लगते हैं चंद्रगुप्त के रंगमंच के अनुकूल ना होने के। इसके अतिरिक्त ये भी कहा जाता है कि इस जो साधारण अभिनेता और दर्शक हैं वो इस नाटक को ना अच्छे से अभिनय उसका कर पाएंगे और ना दर्शक उसका आनंद ले पाएंगे। इसके लिए परिष्कृत बुद्धि और साहित्यिक अभिरुचि के ही अभिनेता और दर्शक अपेक्षित हैं। उसके पश्चात बड़ा नाटक तो है ही, और इसकी समय सीमा भी काफ़ी लंबी है, लगभग 326 ईस्वी पूर्व से लेकर 306 ईसा पूर्व, यानी 20-25 सालों का इसमें अंतर है। और वही एक ही अभिनेता अगर वो चंद्रगुप्त का पात्र चंद्रगुप्त का रोल निभा रहा है या कर्नेलिया का या किसी भी पात्र का, तो इन 25 वर्षों में उसमें ज़रूर अंतर आएगा, और उस अंतर को किस तरह से दिखाया जाए ये भी समस्या बनी रहती है। ऐसे ऐसे दृश्य हैं नाटक में, जैसे नदी में नौका चालन, शकटार का धरती फोड़कर निकलना, इन्हें रंगमंच पर दर्शाना थोड़ा मुश्किल है। और बहुत सारे दृश्य और पात्रों की भी अधिक संख्या है, जिससे थोड़ा दर्शकों को समझने में कठिनाई होती है और वो नाटक से ऊब सकते हैं। इन सभी आक्षेपों के प्रत्युत्तर में
भी तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहले प्रसाद जी का जो नाटक के प्रति उनका मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट था कि इन नाटकों का आदर्श मनोरंजन करना नहीं है। अगर कोई मनोरंजन की दृष्टि से नाटक देखने आता है तो वो मेरे नाटकों को से उसको निराशा हाथ लगेगी, उसको मनोरंजन नहीं मिलेगा। जबकि पारसी थिएटर उस समय जो चल रहे थे उनका एकमात्र लक्ष्य ही था मनोरंजन करना। तो इस दृष्टि से प्रसाद के नाटकों को उस रंगमंच की तुलना में कसौटी पर कसा जाए तो फिर ये सही नहीं होगा। और जहाँ तक बड़े नाटक का सवाल है तो जो निर्देशक है वो स्वतंत्र होता है नाटक में कुछ काट छाट करने की। तो ये जो भी आरोप है इनका समाधान किया जा सकता है। जैसे अगर नाटक बहुत बड़ा है तो उसके कुछ अनावश्यक दृश्यों को छोड़ा जा सकता है। गीतों को भी या तो 1-2 कड़ी गाई जा सकती है या पूरा गीत ही छोड़ा जा सकता है। और जो भी इसमें ऐसे दृश्य हैं जिनका अभिनय करना मुश्किल है, जैसे नौका चालन, ये सब दृश्यों को एक प्रतीक के रूप में दिखाया जा सकता है। ये निर्देशक के हाथ में होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रसाद के नाटक रंगमंच के अनुकूल नहीं है। और ये साबित भी हो चुका है। जब से ही चंद्रगुप्त नाटक रचा गया है तब से लेकर अभी तक इसके कई इसको अभिनय किया गया है इसका, और बहुत पसंद किया गया है। तो ये आरोप पूरी तरह गलत सिद्ध हो जाते हैं। कठिनाइयाँ अवश्य हैं लेकिन असंभव नहीं है। अगर निर्देशक सुरुचिपूर्ण हो, अभिनेता और दर्शक परिष्कृत बुद्धि के हों तो इस नाटक के पूरे रसास्वादन को वो प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में अन्य किसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।